हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसे जल्दी से अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी जो भी है आप लेके बैठिए, जो भी अपनी नोटबुक बना रखी सभी बच्चे, ठीक है। तो तैयार? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। अभी हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की एग्जाम्पल करेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 करते हैं। और आप सभी बच्चे तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आइए। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप देखिए एक बार, ठीक है। पढ़िए, कंसीडर द नंबर कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value for n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. ठीक है, ये कह रहा है कि एक नंबर कंसीडर कीजिए जैसे कि क्या हो, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। क्या करना है, 4 की पावर n हमें क्या करना है, एक नंबर कंसीडर करना है, ठीक है। और जहां पर n किससे बिलोंग करता है, आपका n किससे बिलोंग करता है बच्चों, नेचुरल नंबर से, ठीक है। n किसका सिंबल होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। किसका सिंबल होता है ना, नेचुरल नंबर का, ठीक है। और हमें ये बताना है, जैसे ही मैं n की वैल्यू इसके अंदर पुट करता जाऊं, और ये बताना है कि क्या कभी 4 की पावर कोई भी रखनी, 4 की पावर n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 कभी भी क्या 0 आ सकता है, ये चेक करना है। चलो चेक करते हैं एक बार, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। n की वैल्यू हमने क्या किया, 1 पुट किया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, 4 रेज टू पावर 1 क्या आएगा मेरे पास, ये 4 आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ बच्चों, n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, क्या आएगा, 4 रेज टू पावर कितना आएगा, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16। आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे नहीं, कभी भी क्या नहीं होगा, 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, नो इट कैन नॉट बी एंड विद यूनिट डिजिट 0। देखिए जैसे 4 की पावर मैं मान लीजिए मैं 3 कर लेता हूं, तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाता है बच्चों, ये 64 हो जाता है। क्या इसका यूनिट डिजिट 0 है, बोलिए, क्या इसका है, कभी भी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन क्या होगा, देखिए समझिए एक बात को। कोई भी जो डिजिट होता है ना, जो उसका यूनिट डिजिट, क्या बोले, कोई भी यूनिट डिजिट 0 होने के लिए, क्या बोले, यूनिट डिजिट 0 होने के लिए उस नंबर के फैक्टर, उस नंबर के जो फैक्टर्स है ना, किसकी फॉर्म में होने चाहिए, किसकी फॉर्म में होने चाहिए, इस नंबर के जो फैक्टर्स है हमारे पास क्या होने चाहिए, बोल सकते हैं बेटा, 2 की पावर 5 इंटू m इंटू 5 की पावर n, किसकी फॉर्म में होने चाहिए, 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n। क्या होगा ये, क्या इस 4 के जो फैक्टर हैं क्या जो भी क्या बोले, कोई भी जो नंबर है जिसके यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 आता है, उसके फैक्टर किसकी फॉर्म में होते हैं, 2 एंड 5 की फॉर्म में। यहाँ पर m और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर 20 है, लास्ट में क्या इसके 0, इसके फैक्टर कीजिए कितना आएगा, 2 इंटू 5, देखिए 2 एंड 5 की फॉर्म में है। आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, 1, एक तो कम से कम 2 जरूर होना चाहिए आपके पास। क्या समझ पाए बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और ये आपका एग्जाम्पल है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे और नेक्स्ट पे आइए। तो क्या था भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एक बार। क्या सीखा हमने इस एग्जाम्पल में बच्चों, कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 होने के लिए क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में होने चाहिए, 2 एंड 5, ठीक है। क्या बात समझ रहे सभी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है बातें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड पे आइए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करता है, 6 एंड क्या है 20, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम एंड क्या निकालना है इसके अंदर, एचसीएफ। भाई देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ का मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन बातों के बारे में मैं डिटेल में जो आपकी बेसिक वीडियोज हैं उनके अंदर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, मिल जाएगी कुछ दिन में। और क्या है 6 एंड 20 प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पहले आप 6 के फैक्टर कर लीजिए, जो बेसिक मेथड सिखा जाता है मैं उससे बता रहा हूँ। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 6, ये क्या आएगा 3 1। ऐसे 20 के फैक्टर करेंगे, कितने से डिवाइड होगा ये, 2 से। ये देखो 0 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से,
यहाँ पर कितना आएगा 10, फिर किससे डिवाइड होगा ये 2 से, अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास 6 के क्या फैक्टर हो गए 2 एंड 3, और 20 की क्या फैक्टर हो गया आपके पास 2, 2 एंड 5। ठीक है, क्या हो जाएंगे 2, 2 एंड 5। क्लियर है। तो आप यहां से आप पहले एचसीएफ निकालिए, क्या निकालेंगे यहाँ से पहले एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, जो कॉमन नंबर है वो, ये क्या होगा आपके पास एचसीएफ हो गया इसका। ठीक है, और जो एलसीएम है, एलसीएम कैसे होगा, कॉमन नंबर प्लस जो नॉन कॉमन नंबर उनको लिख देते हैं हम, जैसे ये क्या है 3, और नॉन कॉमन नंबर क्या मेरे पास है 2 इंटू 5, क्या होगा 3 इंटू 6 इंटू 2, 12 इंटू कितना हो जाएगा 60। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा दोनों का 60। समझ पाए बात को, क्या समझ पड़ी बातें, क्लियर है यहाँ तक चीजें। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड है एलसीएम निकालने का। एक और मैंने आप बच्चों को कभी क्लास में ऐसे डिस्कस किया होगा, एक बार वो भी देख लेते हैं, जो सेकंड मेथड हम कैसे एक ही स्टेप में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों नंबर को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इनके फैक्टर कीजिए, कितना आएगा 3 एंड 10, क्या होगा 3 एंड 10। अब ये और आगे किसी से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, आपको कहां रुकना है, हमेशा नॉन कॉमन नंबर कहां रुकना, आपको हमेशा वहां पर आप इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे, मान लो कोई और भी नंबर होते हैं, आप उसको कहां तक डिवाइड करते हैं, आपको उसको वहां तक डिवाइड करना है ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना बचे। अब एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर है इनके अंदर नहीं है, क्या समझ पड़ी बात सभी को। ठीक है, देखिए क्या आ सकता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन। ठीक, मैं क्या समझा रहा हूँ बच्चों को, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक तो नंबर था 16 और एक नंबर था मेरे पास 20। ठीक है, आप एक बार ये समझिए, आप क्या करेंगे, इसके पहले पहले को 2 से करेंगे, इसको कितना आएगा, फिर इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 5। तो आप यहाँ पे आगे रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर जो नंबर्स हैं 4 एंड 5, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कहने की बात क्या है बच्चों, कि जो एचसीएफ है ना दोनों का, वो क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, और वहां पे हम रुक जाएंगे। अब 4 एंड 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर नॉन कॉमन नंबर, मतलब दो नंबर ऐसे आ जाएंगे जिनके बीच में जिनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, क्या होगा जिनका एचसीएफ 1 होगा। और सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, जिनमें क्या होगा, द नंबर इन विच नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वहां पे आके हम रुक जाएंगे और हमारा काम इतना ही हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। बताने में ज्यादा समय लगेगा लेकिन आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और जो नॉन कॉमन नंबर और साथ में जो एचसीएफ वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 2 इंटू 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 60। देखिए आप इतना सारा काम करेंगे, गलती का चांस ज्यादा, लेकिन ये काफी आसान है। ठीक है, आप इस मेथड को जरूर फॉलो करेंगे, क्या समझ रहे बात सभी। ठीक है, तो जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए और चमकाइए इनको थोड़ा सा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर एलसीएम। क्या है 96 एंड क्या है 404 या 404, हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है किस मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो क्या करेंगे हम पहले ऐसे। ठीक है, देखो किससे डिवाइड होगा, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे, पहले कितना आएगा 480 आएगा 202, फिर क्या होगा 2 से कितना आ जाएगा 24, ये आएगा 101। अब कहाँ रुकना था हमें बताएंगे, एक बार रिपीट करेंगे कहाँ रुकना था, जहां पर दोनों का एचसीएफ क्या जाए 1 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 24 एंड 101 के अंदर देयर इज नो नंबर कॉमन अदर देन 1, मतलब क्या है एक के अलावा कोई भी यहाँ पर कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, और जो इधर जो नंबर होते हैं ना बेटा इस साइड, तो वो तो क्या हो जाता है आपका एचसीएफ, क्या हो जाता है वो एचसीएफ हो जाता है। तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 एचसीएफ होगा, और जो एलसीएम होगा 2 इंटू 2, अब मतलब जो एचसीएफ कॉमन नंबर जो आती है यहाँ से, मतलब कहने के बाद एक प्रकार से एचसीएफ इंटू में जो नॉन कॉमन जो नंबर है ना उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 इंटू 4 क्या आएगा 96 इंटू में 101, आई थिंक ये बन जाएगा मेरे पास 9696 हो जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन, यही आई थिंक। ठीक है 9696। ठीक है, चेक कीजिए एक बार, डन। ठीक है, तो
नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए, आप इसको पढ़िए और ध्यान से उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, 672 एंड 120 फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3, और 72 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए ऐसे 72 का क्या होगा भाई, यहाँ पर आएगा ये 36, यहाँ पे क्या आएगा 18, यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ क्या आएगा 3 into 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, 120 के भी कर लीजिए फैक्टर, ऐसे क्या आएगा ये 2, और 120 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्या आएंगे बच्चों, यहाँ पर आएंगे 60, यहाँ पे क्या होगा ये 30, और यहाँ पे क्या आएगा 15, अगेन फिर किसी करेंगे 3 से एंड 5, क्या आएगा 2 into 2 into 3 into 5। क्या बताइए, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, वो जो तीनों में कॉमन होगा भाई, तीनों में जो कॉमन नंबर वो निकाल लीजिए। देखो एचसीएफ क्या क्या होंगे मेरे पास, एक तो हमारे पास क्या है 2 2 एंड 2, तो ये हो गया हमारे पास 2, और क्या हमारे पास 3 3 एंड 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो एचसीएफ तो मेरे पास कितना हो जाएगा इसका 6। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, जो कॉमन नंबर एक बार वो तो लिखेंगे साथ में। ठीक, अभी क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, क्या बोले, इन दोनों में देखो, यहाँ से क्या है, एक तो 2 और एक यहाँ से क्या है 3, ये जा चुके हैं यहाँ पे। इन दोनों को में कॉमन नंबर क्या है, एक सेकंड मार्कर से अलग से हाईलाइट करके दिखाते हैं इसको। देखिए भाई, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक तो ये 2, एक ये भी 2 है साथ में, और एक 3 है। ठीक है, तो आप इनके नाम के आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 into 3 आप लिखेंगे। ठीक है, अब जो किसी में भी कॉमन नहीं है आप उसको भी साथ में लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 5। क्या क्लियर बात है इसमें सभी को? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देखिए भाई, क्या है, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताया इसके अंदर, जो पहले सब में कॉमन है वो लिख दिया। ठीक है, 2 एंड 3 दोनों में कॉमन था, और फिर जो इन दोनों में कॉमन है वो भी लिख दिया, और फिर जो नॉन कॉमन जो नंबर बचा उसको अलग से लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 3 जगह आएगा 6, ये क्या आएगा 12, और ये क्या 24, इसको करेंगे कितना आएगा 70, 2 into में 5 कितना हो जाएगा मेरे पास भाई, ये इसका हाफ करके 0 लगाएंगे, कितना आएगा 307। ये हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। अब बेसिक मेथड से कर सकते हैं इसको। क्या क्लियर बात है इसमें सभी को? पक्का पक्का? ठीक है, चलिए एक बार आप जल्दी से इसको उतारिए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, क्या थी ये 1.1 में जो एग्जांपल थे आपके सामने चारों एग्जांपल हैं,